नमस्कार दोस्तों, सिविल एजुकेशन IAS PCS एकेडमी की इस वीडियो में आप सभी दोस्तों का हार्दिक रूप से स्वागत है। आज हम बात करेंगे वेंगी के पूर्वी चालुक्य या आंध्र के बारे में। तो वेंगी के चालुक्य वंश का जो संस्थापक था वो विष्णुवर्धन था। विष्णुवर्धन ने 615 से 633 ईस्वी तक शासन किया। विष्णुवर्धन भागवत धर्म का अनुयायी था। विजयवाड़ा में जैन मंदिर का निर्माण विष्णुवर्धन की पत्नी आयना महादेवी ने करवाया था। वेंगी के चालुक्य वंश की जो राजधानी थी वो वेंगी आंध्र प्रदेश थी और इस वंश का सबसे जो प्रतापी शासक था वो विजयादित्य तृतीय था। विजयादित्य तृतीय ने स्वयं को दक्षिणापथ का महानतम शासक घोषित किया था। राष्ट्रकूट पल्लवों और पांड्यों को विजयादित्य ने ही पराजित किया था। कल्याणी के चालुक्यों की अगर हम बात करें तो कल्याणी के चालुक्य वंश का जो संस्थापक था वो तैलपदित्य था और उनकी जो राजधानी थी वो कल्याणी में थी। तैलपदित्य ने अशुमल और भुवनक मल्ल की उपाधि धारण की थी। मेरुतुंग कृत प्रबंध चिंतामणि से ज्ञात होता है कि तैलपदित्य ने मुंज के ऊपर 6 बार आक्रमण किया था, किंतु प्रत्येक बार जो है वो पराजित हुआ। सोमेश्वर प्रथम 1043 ईस्वी में शासक बनेगा और उसने अपनी राजधानी मान्यखेड़ से कल्याणी में स्थानांतरित की थी। चोलों से पराजित होने के कारण सोमेश्वर प्रथम ने करुवती के पास तुंगभद्रा नदी में डूबकर आत्महत्या कर ली थी। कल्याणी के चालुक्य वंश का महानतम शासक विक्रमादित्य षष्ठ था। विक्रमांक देवचरित के लेखक विल्हण थे। विल्हण और मिताक्षरा के लेखक विज्ञानेश्वर विक्रमादित्य षष्ठ के दरबार में रहते थे। चालुक्य विक्रम संवत विक्रमादित्य षष्ठ ने 1076 ईस्वी में प्रारंभ किया था। मानसोल्लास और अभिलाषितार्थ चिंतामणि की जो रचना है वो सोमेश्वर तृतीय ने ही की थी। चालुक्यों का पारिवारिक चिन्ह था वराह शुकर। विक्रमादित्य षष्ठ के बाद सोमेश्वर तृतीय बना, वह स्वयं बड़ा विद्वान था। सोमेश्वर तृतीय ने भूलोक मल्ल और त्रिभुवन मल्ल जैसी उपाधियां धारण की थी। इस वंश का अंतिम शासक तैलप तृतीय का पुत्र था सोमेश्वर चतुर्थ। चोलों का सर्वप्रथम जो वर्णन अशोक के 13वें शिलालेख में मिलता है। प्रारंभिक चोलों की जो राजधानी थी वो तंजौर थी। परवर्ती चोल वंश का जो संस्थापक था वो विजयालय था। विजयालय पल्लवों का सामंत था। विजयालय ने नरकेसरी की उपाधि धारण की थी। विजयालय चोल ने तंजौर में दुर्गा देवी का मंदिर तथा नत्तामलाई में विजय चोलेश्वर मंदिर बनवाए थे। परांतक प्रथम ने पांड्य शासक राज सिंह को हराकर मदुरै कोंड की उपाधि धारण की थी। परांतक प्रथम को तक्कोलम के युद्ध में राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय ने हराया था। चोल शासकों की प्रशासनिक इकाई जो थी वो मंडलम जैसे प्रांत, कोट्टम मतलब कमिश्नरी, नाडु मतलब जिला, कोट्टम मतलब ग्रामों का संघ। राजराज प्रथम का वास्तविक नाम जो था वो अरमोली वर्मन था। राजराज प्रथम की प्रमुख विजय केरल, पांड्य, श्रीलंका तथा मालदीव थी। राजराज प्रथम ने कांडलूर, शाल्यकल मरुत तथा शिव पादशेखर की उपाधि धारण की थी। राजराज प्रथम ने श्रीलंका के महेंद्र पंचम को हराया था। राजराज ने उत्तरी श्रीलंका में चोल साम्राज्य का एक नया प्रांत बनाया तथा इसका नाम मुंडी चोल मंडलम दिया। राजराज ने अनुराधापुर के स्थान पर पोलोन्नारूव को राजधानी बनाया तथा इसका नाम जगन्नाथ मंगलम रखा। चोलों की नौसेना जो थी वो सर्वाधिक मजबूत थी। अपने राज्य की समस्त भूमि की माप जो है वो राजराज प्रथम ने करवाई थी। ये सारे फैक्ट्स आपको याद होने चाहिए। तंजौर के राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण राजराज प्रथम ने करवाया था। राजराज प्रथम ने श्री विजय के शैलेंद्र शासक श्रीमार विजयोतुंग वर्मन को नागपट्टिनम में एक बौद्ध मठ बनाने की अनुमति दी थी। श्रीलंका के शासक महेंद्र पंचम को राजेंद्र प्रथम ने बंदी बनाकर लाया गया। श्रीलंका में बौद्ध विहारों को राजेंद्र प्रथम ने नुकसान पहुंचाया था। गंगा घाटी की विजय के उपलक्ष्य में राजेंद्र प्रथम ने गंगईकोंड चोल की उपाधि धारण की थी। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। राजेंद्र प्रथम ने अपनी नई राजधानी गंगईकोंड चोलपुरम में बनाई थी। दक्षिण पूर्व एशिया यानी कि मलय प्रायद्वीप, जावा, सुमात्रा की विजय जो थी वो राजेंद्र प्रथम ने की थी। राजेंद्र प्रथम के समय श्री विजय साम्राज्य का शासक जो था वो संग्राम विजयोतुंग वर्मन था। अंडमान निकोबार, अराकान तथा पेगू को राजेंद्र प्रथम ने विजित किया था। चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार जो था वो राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में हुआ था। राजेंद्र प्रथम ने 1016 और 1033 में राजदूत मंडल चीन में भेजे थे। राजेंद्र प्रथम ने बंगाल विजय के उपरांत 16 मील लंबा चोलागंगम नामक तालाब का निर्माण करवाया था। श्रीलंका के शासक महेंद्र पंचम से इंद्र का निर्मल हार राजेंद्र प्रथम ने छीना था। राजाधिराज प्रथम ने कल्याणी विजय के बाद में विजय राजेंद्र की उपाधि धारण की थी। येदगिरी में विजय स्तंभ राजाधिराज प्रथम ने बनवाया था और विजय कोंड की उपाधि जो थी वो राजाधिराज प्रथम ने धारण की थी।
राजेंद्र द्वितीय ने सोमेश्वर को पराजित करके अपना विजय स्तंभ कोल्हापुर में स्थापित किया था। वीर राजेंद्र ने चालुक्य को हराकर तुंगभद्रा नदी के तट पर विजय स्तंभ स्थापित किया था। 1068 ईस्वी में सोमेश्वर प्रथम ने तुंगभद्रा में डूबकर आत्महत्या कर ली और कुलोतुंग प्रथम ने 72 सौदागरों का दूत मंडल जो है वो 1077 ईस्वी में चीन में भेज दिया। कलिंग के विद्रोह को कुलोतुंग ने दबाया था। कुलोतुंग प्रथम को अन्य शुडगम तरवित के नाम से भी जाना जाता है। चिदम्बरम के मंदिर तथा श्रीरंगम की समाधि जो है वो कुलोतुंग प्रथम ने बनवाई थी। जय गोंदार कुलोतुंग प्रथम का राजकवि था। कलिंग तुपर्णी की रचना जय गोंदार ने की थी। कंबन द्वारा तमिल रामायण की जो रचना है वो कुलोतुंग द्वितीय के शासनकाल में की गई थी। आदित्य प्रथम ने कुन्नूर का बाल सुब्रमण्यम मंदिर तथा कुंभकोणम का नागेश्वर मंदिर बनवाए थे। दारासुरम के ऐरावतेश्वर मंदिर का निर्माण राजराज द्वितीय ने करवाया था। विक्रम चोल की उपाधि त्याग समुद्र थी। चोल वंश का अंतिम शासक था राजेंद्र तृतीय। चोल साम्राज्य का अंत 1279 में पांड्य नरेश कुलशेखर ने किया था। सदैव राजा के पास रहने वाले उच्चाधिकारियों को उड़नकुट्टम कहा जाता था। विशाल चोल साम्राज्य जो था वो 6 प्रांतों में विभाजित था। समितियों को वारियम कहा जाता था। मणिग्रामम तथा वलंजियर व्यापारिक संगठन थे। राजद्रोह को भयंकर अपराध माना जाता था। सम्राट की रक्षा के लिए प्राण न्योछावर करने वाले सैनिकों को वलक्कार कहा जाता था। शैव धर्म सर्वाधिक लोकप्रिय था और शैव धर्म के भक्ति गीत नंबी आंडार नंबी ने लिखे थे। राजेंद्र चोल के गुरु जो थे वो ईशान शिव और सर्वशिव थे। विशिष्टाद्वैत के प्रवर्तक रामानुजाचार्य राजेंद्र प्रथम के समकालीन थे। राजराज प्रथम की बहन कुंदवय ने एक ही स्थान पर शैव, वैष्णव और जैन मंदिरों का निर्माण कराया था। चोल काल में वैष्णव लेखकों ने अपने ग्रंथ संस्कृत में लिखे थे। अमृत सागर और बुद्धिमित्र जैसे जैन और बौद्ध भिक्षुओं को चोल शासकों ने संरक्षण दिया था। कोरंगनाथ मंदिर परांतक प्रथम ने बनवाया था। चोल काल में मंदिरों के प्रवेश द्वार क्या कहलाते थे? गोपुरम। जो मंदिरों का जो एंट्री वाला जो गेट होता था उसको गोपुरम कहा जाता था। इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये कला और संस्कृति में भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। वहाँ बनेगा मंदिर की जो शैली है किस तरीके से बनाई जाती है, मंडप क्या है, गर्भगृह क्या है, शिखर क्या है, गोपुरम क्या है, ये सब पूछा जाएगा आपसे। परिक्रमा चक्र क्या है, ये सब पूछा जाएगा। चोल शासक समुद्री शक्ति के लिए विख्यात थे। चोल काल की प्रमुख भाषा जो थी वो संस्कृत और तमिल थी। लिंगायत संप्रदाय की स्थापना बासव ने की थी। लिंगायत संप्रदाय जो है वो शैव धर्म से संबंधित है। इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना इसको। लिंगायत, नयनार, अलवार ये सब क्या है? ये शिव से संबंधित है। अलवार जो है वो विष्णु से संबंधित है। इंपॉर्टेंट है, देख लेना। अन्न का मान एक कलम था। सोने के सिक्के को काशू कहा जाता था। वेली भूमि माप की इकाई थी। राजस्व विभाग का प्रमुख अधिकारी जो था वो वत्ती पोत्राक कहलाता था। सेना की छावनियों को कड़गम कहा जाता था। सेना की टुकड़ियों के प्रमुख को नायक और सेनाध्यक्ष या प्रधान सेनापति को महादंड नायक या सेनापति कहा जाता था। सेना के मुख्य अंग धनुर्धर को विल्लीगल, गजारोही को कुजिरमलर, घुड़सवार को कुडी रेच्चे वगैरह तथा पैदल सेना को बड़पेई कैकुलर कहा जाता था। नाम थोड़े अजीब हैं लेकिन इनको याद करना ही पड़ेगा, ठीक है। चोल अभिलेखों में उल्लिखित करों के नाम क्या थे? अब देख लो। जो आयम था वो राजस्व कर था। कड़ी में कह रहा लगान। मर मजाड़ी वृक्ष कर था। किड़ा काशू नर पशु पर लगने वाला कर था। पाड़ी का वल गाँव की रक्षा के लिए लिया जाने वाला कर था। वल्लितमम द्वार कर था, ठीक है। मनईरे भवन कर, गृह कर। कड़ईरे दुकानों पर लगने वाला कर। आजीवक काशू आजीविकों पर लगने वाला कर। पेवरी तेलियों से लिया जाने वाला कर। और मग्न में कुम्हार, लोहार, सुनार आदि से लिया जाने वाला कर। चोल शासकों द्वारा निर्मित कराए गए मंदिर कौन कौन से थे? तो विजयालय, नारतामलाई में चोलेश्वर मंदिर। आदित्य प्रथम जो था कुंभकोणम नागेश्वर मंदिर। आदित्य प्रथम कन्नूर बाल सुब्रमण्यम मंदिर। आदित्य प्रथम तिरुकट्टले सुंदरेश्वर मंदिर। परांतक प्रथम श्रीनिवास नल्लूर कोरंगनाथ मंदिर। राजराज प्रथम तंजौर राजराजेश्वर मंदिर। राजराज प्रथम तनवेली विरुवालीश्वरम मंदिर। राजराज द्वितीय दारासुरम ऐरावतेश्वर मंदिर। कुलोतुंग तृतीय त्रिभुवनम कंबहरेश्वर मंदिर, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, अब पढ़ लेना इसको। अब प्रमुख चोल शासकों की उपाधियाँ पढ़ लेते हैं। उसमें क्या है? परांतक प्रथम जो है उन्होंने मदुरै कोंड ली थी। राजा राज प्रथम जो है उन्होंने राजकेसरी, अरुमोली, मुमाड़ी चोल देव, चोल मर्तंड, जय गोंड, कांडलूर
शालेकल मरूद ली थी। राजेंद्र प्रथम जो है इन्होंने गंगई गोंडचोल, मुड़ी गोंडचोल, कदारन गोंड और पंडित चोल ली थी। कुलोतुंग प्रथम ने ली थी शुरंगम, तरविचोल, कटक कोंडचोलन और मलैनरू और कोपुड चोलन। इसी के साथ अगली वीडियो में पढ़ते हैं मदुरै के पांड्यों के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।